कठिनाई रहती है, मगर सूर्य गुरु भी साथ में है, तो ये आगे चल के अच्छा करेंगे। जहां तक जॉब का सवाल है, इनको इस वर्ष तो नहीं मिलेगी, मगर अगले वर्ष इनको जॉब मिलेगी। अगले वर्ष जॉब ठीक ठाक तो नहीं मिलेगी, मगर जॉब मिल जाएगी। और इनका जो भाग्योदय है वो है 2009, 10, 11, 12 से 2012 से भाग्योदय है। और 2009 सितंबर अक्टूबर के बाद 2-2.5 साल का समय ऐसा है जब इनके आगे की जिंदगी की नींव बनेगी, नौकरी मिलेगी, शुरुआत होगी, और आगे बढ़ने के लिए जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनेगा मेरे हिसाब से। 2-2.5 वर्ष के उपरांत आपका जो भाग्योदय है वो होना तय है, ऐसा कहते हैं डॉक्टर शंकर अडावल जी। और उसके बाद आपकी जिंदगी की जो रेलगाड़ी है वो अपनी पटरी पर दौड़ने ये वर्ष इनका कठिन पूर्वक वर्ष। पितृदोष के बारे में भी इन्होंने जानना चाहते कि पितृदोष है क्या नहीं चार्ट में, कुछ पता लगाया जा सकता है? पितृदोष 2, 4, 8 राहु केतु, नहीं पितृदोष तो नहीं। पितृदोष नहीं है आपके चार्ट में। आप बिला वजह सशंकित ना हो, आप आगे बढ़िए और थोड़े से वक्त के बाद आपका भाग्योदय होना लिखा है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। एक एसएमएस शामिल करते हैं डॉक्टर साहब, अभी अभी मिला है हमें, यह आया है गुजरात से, नाम है चंद्रेश, जन्मतिथि है 8 नवंबर 1970, 8 ऑफ नवंबर 1970, समय है 6 बजे संध्या काल, शाम के 6 बजे, और बर्थ प्लेस है बड़ौदा। मोबाइल का लास्ट डिजिट है 3505, 3505। बड़ौदा में जन्मे हैं 8 नवंबर 1970, और ये भी स्कॉर्पियो हैं जन्म के हिसाब से, चूंकि इनकी भी 8 नवंबर पड़ रहा है तो बीच में ही आता है। 8 नवंबर 1970, चंद्रेश नाम है, 6 बजे शाम को बड़ौदा में जन्म हुआ है। पूछना चाहे कि प्रमोशन कब मिल जाएगा, जहां पे जॉब करते हैं उसके बारे में, और कौन सा रत्न इनको धारण करना चाहिए ताकि प्रॉस्पेरिटी बढ़ सके, समृद्धि बढ़े और शांति मिले। चंद्रेश बड़ौदा से। पत्री अच्छी है जी, ये, और आगे तरक्की भी करेंगे और काफी ठीक ठाक तरक्की करेंगे। तो पत्री इनकी ठीक है, शनि के सामने सब ग्रह, पत्री अच्छी है। और जहां तक प्रमोशन कब तक हो सकता है? अगले साल पक्का हो जाएगा। अगले साल पक्का हो जाएगा। रत्न के बारे में भी इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कौन सा रत्न पहने। इनको पुखराज सूट करेगा। आप येलो सफायर यानी पुखराज धारण करिए, वो आपको सूट करेगा, चार्ट आपका ऐसा कहता है। और अगले साल पक्के तौर पर, निश्चित तौर पर आपको प्रोन्नति मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विजय जी मुंबई से, उनको शामिल करते हैं इस चर्चा में। हेलो। हाँ जी, आपका स्वागत है प्रगुणाली ज्योतिष में। हाँ जी, सवाल पूछिए। हाँ, जन्मतिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। जन्मतिथि 1 अगस्त 1966। 1 अगस्त 1966। समय सवेरे 7 बजे, 7 AM। हाँ जी। बर्थ प्लेस उरई, यूपी। उरई में जन्म हुआ है, उत्तर प्रदेश। कितने बजे? 1 अगस्त 1966, 7 बजे सुबह, 7 AM, उरई में जन्म हुआ है, उत्तर प्रदेश में। विजय जी हैं मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर। क्या प्रश्न है विजय जी? मैं अपना ये जानना चाहता हूँ, मेरा घर बनेगा या नहीं। घर बनेगा या नहीं, लाइफ और थोड़ा सा करियर, पारिवारिक जीवन और करियर। घर कब बनेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? घर, आपने कोई जमीन पिछले साल ली थी क्या? नहीं, कोई जमीन नहीं ली है, अभी नहीं ली है। घर कब बनेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, और करियर किस प्रकार का रहने वाला है, ये 3 चीजें जानना चाहते हैं। घर इनका बनेगा 2011 में। 2011 में घर बनने का योग 2011 बनेगा, और इस साल जो है इनका करियर में इनको लाभ होगा, जून के बाद, जून 2009 के बाद। जून 2009 के बाद। पारिवारिक जीवन के बारे में भी थोड़ा जानना चाह रहे थे कि पारिवारिक जीवन, इतना ही उन्होंने बोला है तो शायद कुछ वहां भी असंतुष्टि। पारिवारिक जीवन में तो असंतुष्टि निश्चय पूर्वक रहेगी, और मगर ये है कि इनकी मतलब टेंशन रहेगा। लॉर्ड ऑफ 7th 8th में है जी जी, तो टेंशन रहेगा। मगर इनकी क्या, आपकी वाइफ नौकरी करती हैं? जी नहीं, है ना? हाँ, तो नहीं करती हैं जी। तो हो सकता है कि वाइफ आगे चल के कुछ ना कुछ काम करें जी, और कुछ ना कुछ मैरिड लाइफ में टेंशन रहेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव के संकेत विद्यमान है आपके चार्ट में, लेकिन 2011 में आपका घर बनने का योग बनता है, यानी 2 वर्ष पश्चात। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, वृश्चिक की जब हम बात कर रहे थे, स्कॉर्पियो की, तो इस राशि के जो जातक हैं उनका तालमेल, उनके संबंध, उनकी रिलेशनशिप किस जोडियक साइन से सबसे ज्यादा बेहतर रहती है, किसके साथ सबसे अच्छा तालमेल बनता है? कर्क के साथ अच्छा रहता है, कैंसर, और पीसेस, मीन के साथ, राशि, इनके साथ अच्छा ये बनता है। 3 का एक तिगड़ा है, जो कि एक इनके नेचर एक जैसा होगा। कर्क राशि,
वृश्चिक राशि, ये अपना स्कॉर्पियो जी। और पीसेस मीन, जी। इन तीनों का नेचर कहीं ना कहीं मतलब सोचने का आंतरिक तरीका एक सा ही होता है, एक जैसा होगा। जो लोग 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच जन्मे हैं, उनके लिए कोई राशि रत्न आप बताना चाहेंगे या कोई लग्न का रत्न आप बताना चाहेंगे जिसको हम यूनिवर्सल स्टोन के रूप में अगर कहे तो वो पहन सके? इनके लिए ये मूंगा पहने, मूंगा, मगर लाल मूंगा नहीं पहने, ये थोड़ा एक सफेद मूंगा आता है, जी जी जी, उसको पहने, उनको फायदा होगा। सफेद मूंगा धारण करें ये तो मेरे खुद की मैंने देखा है जी। कि सफेद मूंगा वृश्चिक राशि वालों के लिए फायदा करता है। जो जातक वृश्चिक राशि से ताल्लुक रखते हैं, यानी जिनका जन्म 24 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर के मध्य हुआ है, वे राशि रत्न के रूप में या लग्नाधिपति के रत्न के रूप में यदि धारण करना चाहें तो सफेद रंग का मूंगा कोरल, व्हाइट कोरल आप धारण कर सकते हैं। आपके लिए वो लाभदायक भी होगा, सुख समृद्धि और आपके कारक रत्न के रूप में भी आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में अपना योगदान देगा। एक एसएमएस और शामिल करते हैं जो अभी अभी हमें प्राप्त हुआ है। इनकी जन्मतिथि है 24 फरवरी 1975, 24th of Feb 1975, टाइम है 3:30 AM, प्लेस है मंडी, नाम है देवेंद्र कुमार। 1975, 24th of Feb 1975, 3:30 AM, मंडी हिमाचल प्रदेश में जन्म हुआ है। आज कुछ ऐसा संयोग है कि सब ज्यादातर एसएमएस वो घर के बारे में ज्यादा है कि घर कब बनेगा और घर से संबंधित सवाल ज्यादा हैं। लास्ट डिजिट है 9275, मनोज कुमार, देवेंद्र कुमार माफ कीजिए। 24th of February 1975, 3:30 AM, प्लेस है मंडी हिमाचल प्रदेश। कभी अपना घर होगा या नहीं, समय कब ठीक हो जाएगा, देवेंद्र कुमार? इनका घर होगा मगर 7 साल बाद होगा। 7 साल बाद होगा जी, 2016 में होगा। समय है अभी, तो समय लगेगा अभी जी। और दूसरा उन्होंने समय कब ठीक होगा, तो मुझे लगता है कि तभी समय भी ठीक होगा, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, समय पहले ठीक हो जाएगा। समय 2 साल बाद ठीक होगा। 2 साल बाद बेहतर। इस साल थोड़ी बेहतरी आएगी अगस्त के बाद जी, और मगर अगले साल फिर थोड़ा सा टेंशन रहेगा और उसके अगले साल ठीक हो जाएगा। 2011 से समय इनका अच्छा जिसे कह सकते हैं चालू हो जाएगा। 2011 से देवेंद्र जी आपका वक्त जो है बेहतर होने की, अगस्त के बाद टाइम अच्छा है, अगस्त के इस साल भी, इस साल बेहतरी हो जाएगा और 2011 में जिसे कहते हैं संतुष्टि हो जाएगी। जी जी जी, इस वर्ष ही आपका समय बेहतर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन 2011 तक जाते जाते आप संतुष्ट होंगे अपनी प्रगति से, अपनी उन्नति से। और घर बनाने की बात आपने जो पूछी है उसमें अभी 7 वर्ष का इंतजार आपको करना पड़ेगा, आपका चार्ट ऐसा कहता है। हमारी जिंदगी में बहुत सी ख्वाहिशें हैं, बहुत से सपने हैं, बहुत से ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाती, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिना मांगे भी पूरी हो जाती हैं। कैसे होता है ये सब, कैसे जिंदगी के ख्वाब रह जाते हैं अधूरे, या कभी कभी वो बात हो जाती है पूरी जिसके लिए हमने कभी सोचा भी नहीं होता। ये सब है ग्रहों का किया धरा। हमारे जो सितारे हैं उनकी गति के अनुसार, उनके ही इशारों पर हमारी जिंदगी तय होती है। आप भी अपने सितारों की चाल, अपने सितारों की दशा और दिशा के बारे में जान सकते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर शंकर अडावल जी, अभी 10:30 बजे तक स्टूडियो में विद्यमान हैं। आप उनसे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने का तरीका आप जानते ही हैं, या तो भेजिए एसएमएस या कीजिए टेलीफोन कॉल्स। एसएमएस के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम। अभी भेजिए 57575 पर। अभी लेते हैं एक छोटा सा प्रचारिक विराम। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भृगुनाली ज्योतिष। हमारे साथ हैं ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल। आपके सवालों का इस मंच पर स्वागत है। आप ज्योतिष विज्ञान की मदद से अपने भविष्य को, अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में पूछ सकते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका भूत, भविष्य और वर्तमान। सवाल पूछने के लिए कीजिए टेलीफोन कॉल्स या भेजिए एसएमएस। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम। अभी भेजिए 57575 पर। ब्रेक पर जाते समय एक मित्र हमारे साथ जुड़े थे, अरुण, हिमाचल प्रदेश से, उनको शामिल करते हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका भृगुनाली ज्योतिष में। सर मेरा नाम है अरुण। हाँ जी, अपनी जन्म की तिथि बताइए और जन्म का समय, स्थान। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर 12/4/1983।